हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज में आज कुछ इंपॉर्टेंट ओशियंस, सीज और स्ट्रेट्स देखने वाले हैं जो हमारे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में हम 2 चीजें कवर करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले अटलांटिक ओशियन के सरगासो सी से। सरगासो सी हमारा काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, हम मैप की हेल्प से देखते हैं। सरगासो सी हमारे यहाँ पे है, इसके जो वेस्ट में यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, इसके जो ईस्ट में वो कैनरी करंट है यहाँ पे, एंड जो नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट और साउथ में साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है। तो हमें सरगासो सी का आइडिया होना चाहिए कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, एंड ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो सरगासम है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी अच्छा होस्ट, मेराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी अच्छा होस्ट एक साबित होता है, एंड यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है। तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन प्लीज नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, जो ये बरिंग सी है ये भी लास्ट ईयर न्यूज में था। इट वाज इन न्यूज क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट एवर आइस रिकॉर्ड की गई थी लास्ट ईयर, एंड बरिंग सी जो है यहाँ पे जो हमारा अलास्का है उसके बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो इसके ही जस्ट नॉर्थ में चुचकी सी जो है ये हमारा वेस्ट में लॉन्ग स्ट्रेट से पाया जाता है, और वरांगल आइलैंड भी इसके बिल्कुल पास है। ये जो तीनों हैं, ब्यूफोर्ट सी, चुचकी सी और बेरिंग सी, इन तीनों की लोकेशन हमें आइडिया होना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट सीज कैसे अलाइन होते हैं, ठीक है। तो लेब्राडोर हमें पता है, हमें हडसन बे पता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से निकल के आती है वो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स है उसका जो आउटलेट है वो कौन से गल्फ में जाता है, सो द आंसर इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। तो ये था नॉर्थ अटलांटिक के बारे में। नेक्स्ट हमारा पोर्शन देखते हैं जो यूरोप और मिडिल ईस्ट को कवर करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम अपने स्ट्रेट्स देखते हैं। सबसे पहला जो आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो एक बिल्कुल ही नैरो स्ट्रेट है जो हमारे अटलांटिक ओशियन यहाँ पे और मेडिटेरियन सी यहाँ पे, इन दोनों को कनेक्ट करता है। यहाँ पे हमारा स्पेन है और यहाँ पे हमारा मोरक्को है। स्पेन हमारे यूरोप में और मोरक्को हमारा अफ्रीका में, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे बहुत पतली सी जगह है, ये आपको इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। जो हमारा सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट है ब्लैक सी है। ब्लैक सी की आप लोकेशन देखिए, इसके आसपास की आपको कंट्रीज याद रखनी बहुत जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज इसके आसपास है, नॉट इंपॉर्टेंट, सारी जो कंट्रीज हैं इसके आसपास वह है यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की, जॉर्जिया एंड ऑफ कोर्स रशिया। तो ये हमारे ब्लैक सी के आसपास की 6 कंट्रीज हैं। 6 के नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। एंड जो हमारा क्या नाम नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है वो है डेड सी। डेड सी के आसपास 3 हमारे एरियाज पड़ते हैं, जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक वो एरिया है जो हमारा इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एरल सी। एरल सी हमारा ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी बहुत जरूरी है कि एरल सी जो है वो इसके नॉर्थ में हमारा कजाकिस्तान आता है और इसके साउथ में हमारा उज़्बेकिस्तान आता है, ठीक है। उज़्बेकिस्तान, ये 2 कंट्रीज हैं। तो इनमें 6 हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 2 हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि हमारे ब्लैक सी में 6 हैं। 6 कौन सी? यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की, जॉर्जिया एंड रशिया। एंड हमारे जो उसके बाद डेड सी हमने याद किया, डेड सी में जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक आता है। एंड हमारे अरल सी में नॉर्थ में कजाकिस्तान और साउथ में उज़्बेकिस्तान आता है। एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और जो बचती है वो है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ जो है हमारा कजाकिस्तान इसके नॉर्थ ईस्ट में है एंड नॉर्थ वेस्ट में इसके रशिया है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बस इसकी आप लोकेशन याद कर लीजिए कि पर्शियन गल्फ कहाँ पे है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पे है। अगर आपको नॉर्थ टू साउथ कल को पूछा जाता है ये 3 गल्फ्स, लेट्स से पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ एडन, तो हमारे नॉर्थ टू साउथ कौन से लगेंगे? पर्शियन, ओमान एंड एडन, POA, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर लीजिए। एंड इनके आसपास की हमने कंट्रीज भी सारी देख ली, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे एंड बाकी रीजन्स देखेंगे। थैंक यू।